मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 सीताराम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये विचार चल रहा है जो रघुन राजा थे उनको जो है जड़ भरत और ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। वो जो है कहा था कि मैं ये सार वस्तु जानने के लिए कपिल महाराज के पास जा रहा था, परंतु भगवान की कृपा से आप गुरु मेरे को यहाँ रास्ता में ही मिल गए। उन्होंने बहुत प्रश्न किए और उनके उत्तर जो है जड़ भरत ने दिए, आत्मज्ञान कराया। उन्होंने कहा था कि आप कहते हैं या शरीर में श्रम नहीं, जो श्रम होता है वो आत्मा में नहीं होता है, पर हमको तो ये सब अपने में ही दिखता है, पुरुष को ही दिखता है। उन्होंने दृष्टांत दिया था जैसे चावल जो है पक जाता है, उस गैस पर तपेली रखते हैं, वो गर्म हो गई, उसमें पानी गर्म हो गया, फिर चावल सिद्ध हो गए। इसी प्रकार इस समय ये शरीर आत्मा के संबंध से चेतन है, इंद्रियां चेतन है, प्राण चेतन है और ये जीव चेतन है, सब चेतन हो गए। जैसे अग्नि के संबंध से माँ सब पानी और वे सब गर्म हो गए। तो उन्होंने कहा कि राजन ये गर्म नहीं हुए, गर्म तो अग्नि होती है, तपेली गर्म नहीं हुई, उस पर तपेली जो है गर्म बत मालूम पड़ती है। चूँकि परमाणु जो है तपेली के कम हो गए और अग्नि के उसमें ज़्यादा हो गए, इसलिए वो तपेली गर्म नहीं है, अग्नि गर्म है। उसको अलग कर देंगे उससे तो फिर अपने स्वरूप में ठंडी हो जाएगी। वो गर्म हो जाती तो ठंडी होती नहीं, इसलिए अग्नि जहाँ जाएगी वहीं गर्म रहेगी, तो अग्नि गर्म होती है। तो तपेली के परमाणु कम हो गए, इसलिए गर्म बत हुई, वो तपेली गर्म नहीं हुई। और उसमें जल के परमाणु कम हो गए और अग्नि के ज़्यादा परमाणु आ गए उसमें, इसलिए जल गर्म बत हुआ, गर्म नहीं हुआ। उसको अलग कर देंगे तो फिर ठंडा हो जाएगा। गर्म हो जाता तो कभी ठंडा नहीं होता, तो गर्म नहीं हुआ। वो जो है परमाणु उसमें जल के कम हो गए, अग्नि के ज़्यादा हो गए, इसलिए वो गर्म बत मालूम पड़ता है। और इसी प्रकार चावल उसमें जो है उसमें परमाणु अग्नि के जाकर मुलायम हो गया और फिर उसको अलग कर देंगे तो फिर कड़क हो जाएगा। इसलिए जो है ये सब गर्म बत हुए। ऐसे ही ये शरीर चेतन बत मालूम पड़ता है, चेतन नहीं है। और इंद्रियां सब चेतन बत मालूम पड़ती हैं, चेतन नहीं है। इसी प्रकार जो है प्राण जीव ये सब चेतन बत मालूम पड़ते हैं। ये चेतन तो आत्मा ही है, उसके संबंध से ये मालूम पड़ते हैं। ये सब उन्होंने ये ज्ञान कराया उनको। और ये अब उनको जो है इधर से ऊपर उठाने के लिए ये सब संसार मिथ्या है ऐसा बतलाया। यह मिथ्या संसार सत्य जाके स्वामी, इसके स्वामी जो है वे सत्य हैं और ये संसार मिथ्या है। वे हैं शाश्वत सत्य सर्वगत अंतर्यामी, वही सब जगह स्थित हैं और अंतर्गत हैं सबके, अंतर्यामी वही है। चूँकि सत्य में असत दिखता है और यह असत को ही सत्य मानता है। जैसे मंदिर में देखते हैं मूर्ति, मूर्ति में भगवान है कि भगवान में मूर्ति है, ये विचार बिना विचार के नहीं आता है। तो मूर्ति को भगवान समझना ये तमोगुणी भक्त है, और जो है मूर्ति में भगवान देखना ये रजोगुणी भक्त है। और भगवान ही भगवान देखना, मूर्ति को हटा देना वो सतोगुणी भक्त है।
ये 3 प्रकार की दृष्टि होती हैं। तो मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान में मूर्ति कल्पित है। भगवान में चूंकि सत्य में असत मिथ्या होता है, सत्य के सारे असत रहता है, तो इसलिए जो है भगवान में मूर्ति दिखती है। परमात्मा चेतन में जड़ दिखता है, जड़ मूर्ति पत्थर है मूर्ति तो, और परमात्मा चेतन है तो चेतन में जड़ दिखेगा, जड़ में चेतन नहीं दिखता है। तुम में मायक दिख रहा है, तुम चेतन है इसलिए मायक को देख रहे हैं, ये मायक तुमको थोड़ा ही देखेगा, ये जड़ है। ऐसे ही मूर्ति जो है वो पत्थर की बनी हुई है, परंतु उसमें भावना तुम्हारी भगवान की है, तो भगवान में मूर्ति है, ईश्वर में मूर्ति है। चूंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होने में जाना, तो परमात्मा जो है सर्वत्र है और उसी में सब चीज कल्पित है। ये नाम रूप मिथ्या है, उसमें वो सत्य है। तो उस सत्य में असत देखना, अब तो वो ज्ञान है वहाँ जो है उसमें वो स्वामी है, ये सब सेवक हो जाते हैं। मिथ्या हो गया ये और सत्य हो गया वो, तो सत्य के सारे असत देखना ये ज्ञान है। तो ये जो है मूर्ति को भगवान मानना तमोगुणी भक्त है, और मूर्ति भगवान में मूर्ति मानना ये रजोगुणी है। और भगवान ही भगवान, मूर्ति हटा दो वहां से, भगवान ही भगवान है, ये सतोगुणी का दर्शन है, ये सतोगुण है। ज्ञान से चूंकि ईश्वर ही ईश्वर है, बस दूसरी तो उसमें कल्पना है सब। तो अब उसी जात सत्यता जड़ माया भाष सत्य जो मोह साया, उसकी सत्ता से मूर्ति सत्य दिख रही है, तो मूर्ति सत्य नहीं है उसमें। कण कण तोड़ो तो निराकार शक्ति है, और निराकार शक्ति को जानने वाला चेतन होता है, तो वो चेतन ही परमात्मा है। तो ये दृष्टि जो है ज्ञान से प्राप्त होती है। तो बिना सत्संग विवेक न हुई, तो यहाँ ये ज्ञान कराया कि मिथ्या संसार है और इसका जो मालिक है वो स्वामी है, वो सत्य है। वे हैं शाश्वत सत्य सर्वगत अंतर्यामी, जो कभी अंतर्यामी है, जैसे सोना अंतर्यामी है सब आभूषणों में, आभूषण की सत्ता नहीं है, सोने की सत्ता है। ऐसे ही परमात्मा की सत्ता है, संसार की सत्ता नहीं है, वही दिख रहा है सब रूपों में। तो सत्य के सारे मिथ्या, असत को मिथ्या कहते हैं, क्योंकि सत्य नहीं हो तो मिथ्या सत्य नहीं, असत सिद्धि नहीं होगा। इसलिए मन बसीनते मोड़ के जगते ना तो तोड़ के। अब यहाँ कहते हैं कि राजन, ये विषयों से जो है अपने मन को मोड़ो और यह संसार से नाता सब तोड़ो, क्योंकि ये संसार सत्य नहीं, तुम्हारा काम का नहीं है, ये तो कोई काम आने वाला नहीं है, ये तो और उधर परमात्मा से हटा के और ये अपने में लगाने वाला है, तो ये अधोगति कराने वाला है। इसलिए इधर जो है ये सब विषयों से सबसे अपने को मोड़ के और जगते नाता तोड़ दो। ये पक्के नाते बना रखे हैं, ये मेरे हैं सब और मैं इनका हूँ, ये मैं मेरे तो माया है, मैं और मोर त्वरते माया, ये जय बस कीने जीवन काया, इसी के वसीभूत हो रहा है। इसलिए इससे सबसे जो विषयों से मोड़ के मन को और जगत से नातो तोड़ के हरि चरणन चित्त जोड़ के और परमात्मा के चरणों में चित्त को जोड़ के राम भजो सब छोड़ के, ये सब छोड़ के भगवान पर लक्ष्य रखो और उसी का भजन करो। भगवान छोड़ के सबको भज रहे हैं, अब सबको छोड़कर भगवान को भजना है, तब तो कल्याण होगा। या सबने तो सब बना दिया, सब माने मुर्दा बना दिया, अज्ञानी कर दिया, बार बार मरता है, जन्मता है, दुख पा रहा है। अब यह सबको छोड़ के और जो जीवत है उसको भजेगा तो बस जीवत हो जाएगा, मृत्यु से पार हो जाएगा। इसलिए जो है भगवान कहते हैं निज सिद्धांत सुना बहु कोई, सोने माना धरे सब तज भज मोई, बस सबको छोड़कर मेरा भजन करे, ये निज सिद्धांत है और इससे तेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए जो है ये बात यहाँ कह रहे हैं कि हरे चरणन चित्त जोड़ के, बस ये संसार से अपना जो चित्त जुड़ा हुआ है उसको मोड़ दो और भगवान के चरणों में जोड़ दो। राम भजो सब छोड़ के, अब जो है सब छोड़ने का मतलब है माने वो सत्य पर दृष्टि हो और असत में रहना है। तो यहाँ ये असत संसार में ही रहना है, परंतु इसको महत्व नहीं देना है, सत्य नहीं समझना है, स्वप्नवत है सब, और ये हमारे काम का नहीं है। जो अपने काम की होती है चीजें वही प्राप्तव्य होती है। तो परमात्मा प्राप्तव्य बन गया तो ये गुण हो जाएगा, फिर बांधेगा नहीं। अब इसको मुख्य समझ रखा है, परमात्मा को गुण समझ लिया, इसलिए एक संसार बांध लेता है।
सुनियो ज्ञान अति गुण। अब ये सब अनेक प्रकार से जो है रघुगण राजा ने और गुड़ ज्ञान सुना जो है गणव्रत के द्वारा। कृतार्थ भय रघुगण, और इसको प्राप्त करके ज्ञान को कृतार्थ हो गए, सब कर्म पूरे हो गए। विधिवत पूजा करी, अब ज्ञान प्राप्त करके और जड़ व्रत की विधिवत सब पूजा करी। अर्घ अस्त्र नते दियो दिए हैं गुण। अब जो है उन्होंने अपने आंसुओं के द्वारा और उनको जो है अर्घ उनके चरणों को अवश्य कर दिया कि ऐसा ज्ञान दिया है। और महाराज अकृतार्थ हो गए उसको सुनकर। श्रद्धा संयम सहित जे भरत चरित्र को सुनेंगे। ये जो भरत जी का जो चरित्र है इसको श्रद्धा से जो सुनेंगे तो फिर या भव सिंधु में भूल कबऊ नहीं पड़ेंगे। फिर ये संसार में भूल कर भी कभी जो है फिर संसार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ेंगे, इससे मुक्त हो जाएंगे। अब जो है ये बात यहाँ पूरी हो गई रघुगण की और जड़ व्रत की। अब जो है सौनक आदि ने पूछा महाराज जो है ये शास्त्रों में नरकों का बड़ा वर्णन आता है, वो नरकों का हमको जो है वर्णन कथा सुना हो, कौन सा नरक कहाँ है और कौन से कर्म से और जो है जीव उस नरक में जाता है। बोले सौनक सूत जी सब नरकन के नाम, सब नरकों के नाम बताओ, कौन से नरक का क्या नाम है। कहो कौन में जाए को, कौन से नरक में को जाता है, करके कैसो काम, कैसे काम करने से और कौन से नरक में कौन जाता है, ये सब बात हमको बताओ। तो ये बात जब कही तो उन्होंने सूत जी अब कहते हैं, कहें सूत सूत सुने मुने वचन। अब मुनियों के वचन सुन के सूत जी कहते हैं, करे सबन को सम्मान, सबका जो है सम्मान किया। नरकन को वर्णन करूं सुने आप धरे ध्यान, आप सब ध्यान धर के सुनो, मैं नरकनों का वर्णन करता हूँ। इसलिए जो है पाप करे ते हृदय माहे अतितम भरी जावे। जब पाप करते हैं तो अतितम अज्ञान आ जाता है उसके हृदय में, वो भर जाता है। तो एक बार कर दिया तो फिर उसमें ही चलता रहता है, उसी को श्रेष्ठ मानता है। क्योंकि पाप में जो है पहले सुख मिलता है, इसलिए पुण्य करने में पहले दुख उठाना पड़ता है। तो पाप का मूल पहले जो है उत्पत्ति सुख रूप है, इसलिए उसका परिणाम दुख रूप हो जाता है। और बीज जो है हम बोते हैं, पहले कर्म करते हैं तो सुख मालूम पड़ता है, क्योंकि जेब काटी पैसा मिल गया मुफ्त में, जो है बड़ा आनंद होगा। तो ये पाप कर दिया तो पहले सुख मिला और फिर डंडा से चुकाएगा, गधा बन के जब मार खाएगा, जब जो है परिणाम उसको मालूम पड़ेगा कि कितना इसका सुख का फल मिला है। इसलिए पहले पाप का परिणाम जो है वो दुख बन जाता है, और पहले उत्पत्ति सुख की होती है और फिर धर्म करने पर पहले दुख होता है। सेवक सुख चाहे मानव भिखारी, सेवा कर रहे हैं धर्म कर रहे हैं किसी के, तो सुख कहाँ मिलेगा, दुख मिलेगा पहले। गुरुजी ने पानी मांगा, माता पिता ने पानी मांगा और तुम सो रहे हैं, और फिर अपनी निद्रा का त्याग करेंगे, सुख का त्याग करेंगे, तब तो उठ के पानी देंगे। तो सेवक को तो दुख ही उठाना पड़ेगा पहले, पर उस सेवा का फल बहुत ज्यादा आगे जाके सुख मिलेगा, पहले दुख मिला। तो ये पुण्य करने में पहले दुख होता है पाप, और उसका परिणाम बड़ा जो है सुख बन जाता है, और पाप का परिणाम जो है दुख बन जाता है। अब जो है अब ये कहने लगे कि हृदय अते तम भरी जावे, तो अंते करण मलिन होए नरक नर बहुत दुख पावे। अब जो है अंतःकरण मलिन हो जाता है, उसका तम भर जाता है, अज्ञान आ गया उसके अंदर और मलिन हो गया उससे पाप करने से, और नर बहुत दुख पाता है, उसके परिणाम बहुत भोगता है। सूक्ष्म देह जब जाए यातना देह पाए के। अब यह शरीर में से पाप किए, शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकलता है इसमें से, अब वो जाता है और इसको यातना शरीर मिलता है। फिर चूंकि यह शरीर छोड़ता है तो दूसरा शरीर चाहिए उसको, आलम्बन। चूंकि
वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जब ये जो है जीव हर समय या के चार जो है वे हर समय अनर्थ करने वाले अनर्थ करने वाले होते हैं। पहला है संवेदना, दूसरा है भावना, तीसरा है वासना और चौथा है कलना। ये चार जो है जीव के मनुष्य के अर्थ अनर्थ करने वाले होते हैं। अब जिन्होंने सुना है तो इन अर्थों को सुधार लेंगे और नहीं सुनते तो वे जो है इसी में जा रहे हैं और बड़े दुख पाएंगे। तो पहला संवेदन है, माने इंद्रिय का विषय के साथ में संबंध होना है। तो ये आंख से रूप अच्छा देखा तुमने और वह उसको देखकर फिर भावना करेंगे ये अच्छा है तो हमको प्राप्त हो, बुरा है तो इससे द्वेष होगा, हमको कभी नहीं देखना है तो भावना बनेगी उसकी है। तो संवेदन भावना अनुकूल है तो बार बार उसको देखने के लिए प्रयत्न करेंगे कि ये तो बड़ा आनंद देने वाला है, ये हमको मिलता रहे है। और बुरा है तो द्वेष करेंगे उसको बार बार। और फिर तुम्हारे अनुकूल प्रतिकूल राग द्वेष हैं वे वासना बन जाएंगे, तो वासना बन के रख जाएंगे, बार बार ये जो है याद आएंगे। तो संवेदना भावना और वासना, और फिर जो है वे वासना अंतक समय में निकलती हैं इस शरीर में से, और वे वासना या शरीर छोड़ता है और वो वासना शरीर आगे आ जाता है उसका, वो कलना कहते हैं, कल्पना है। जैसे ये फूल पे कोई कीड़ा होता है, उसके दो पैर यहाँ होते हैं, दो यहाँ होते हैं, जो करके चलता है। अब यह पैर है जब छोड़ेगा आगे आधार मिल जाता है तब छोड़ता है उसको। ऐसे ही ये जीव अंत काल में कल्पना के अनुसार शरीर आ जाता है और इस शरीर को छोड़ के उसमें प्रवेश कर जाता है। तो वो आतावाहिक शरीर होता है, कल्पना का होता है। जैसे इस शरीर छोड़ दिया आपने और स्वप्न में दूसरे शरीर में प्रवेश करके और स्वप्न देख रहे हैं, ये शरीर तो यहाँ पड़ा है, और वो जो है हरिद्वार में जाके गंगा नहा रहा है तो ये शरीर थोड़ा ही है, वहाँ वो कल्पना का शरीर बन गया और उसमें जाके और क्रिया कर रहा है सब। ऐसा ही जो है इसका ये अंत में कल्पना उत्पन्न होके और शरीर आ जाता है। और जो है यही बात ये कह रहे हैं कि जो है यह मिथ्या, और जो है अब सुनियो ज्ञान जे श्रद्धा संयम सहित जे हाँ कहे सूत सुने मुने वचन करे से सब को सन्मान, पाप करे हृदय माहे अते तम भर जावे, अंतःकरण मलिन होए नर दुख बहु पावे, सूक्ष्म देह जब जाए। अब यहाँ कह रहे हैं जब सूक्ष्म देह जाती है तो यातना देह पाए के, और इसको यातना देह मिलती है पापी को, क्योंकि वो यातना देह मरती नहीं है, उसको जो है उसमें ये जीव जाके प्रवेश करता है और उसमें फिर नरकन में अते पचे घूमते जीव जाए के, और नरकों में जाता है और उसमें पचता है, उनमें पड़ा रहता है, अपने कर्म भोगता है वहाँ। अब यातना शरीर जो है सह यातना नित्य नहीं, किंतु दुख में मरे नहीं। अब यहाँ तो थोड़ा सा दुख होगा तो मूर्छित होके मर जाता है, पर वो शरीर ऐसा है वो मरता नहीं है ना, मूर्छित होता है बस जो है उसमें तो दुख पाता है। होए यातना नित नई नई, ये कई यातना नहीं है, नई नई पाप करें तो नए नए दुख आएंगे उसके सामने। कभी कोई आएगा, कभी काटा जाएगा, कभी चीरा जाएगा, कभी जो है तपाया जाएगा, कभी अनेक प्रकार की नई नई यातना उसको कर्म के अनुसार दी जाएंगी। सह यातना नित नहीं, किंतु दुख में मरे नहीं, वो दुख से मरता नहीं है। वो तेल जो है गरम करा भर के और उसमें जैसे पूरी पकौड़ी डालते हैं ऐसे जीव को डाल देते हैं और उसमें जो है चलता है, चिल्लाता है, रोता है, मरता नहीं। यहाँ तो मूर्छित हो जाएगा ना कि देर में और उस गैर होश हो जाएगा और मर जाएगा, पर वो शरीर मरता नहीं है। तो अनुभव वैसो ही करे जैसे नर्तन कष्ट सह यहीं, यहाँ जैसे नष्ट जो नर्तन जो है कष्ट सहन करता है देखता है, ऐसा ही उस शरीर में कष्ट होता है। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होता हो, ऐसा जिसमें हो रहा है ऐसा ही उसमें होगा। इसमें तेल में बोरेंगे वहाँ कढ़ाई में तो उसके साथ जल के कष्ट होगा, ऐसा ही वहाँ होता है। क्योंकि ये दुख सुख तो मन भोगता है और मन जो है साथ में जाएगा, या शरीर में थोड़ी दुख सुख होते हैं, ये शरीर में को लेकर माध्यम लेके मन में सूक्ष्म शरीर में होते हैं
और सूक्ष्म शरीर तो किसी उपाधि में डाला जाता है और उससे भोगा जाता है। जैसे इस समय डाल के कर्म कर रहा है और उस समय डाल के भोगेगा, चूंकि इन कर्मों को इस शरीर में नहीं भोग सकता। इतने पाप जो है वो फल देने वाले हैं, इस समय तो ये सहन नहीं होंगे। जो इस समय सहन नहीं होते उनको यातना शरीर मिलता है वहाँ। और सामान्य पाप पुण्य के लिए तो यही शरीर मिलते रहते हैं। विशेष पुण्य किया है तो वो देव शरीर मिलेगा, वहाँ जाके उन्होंने भोग भोगेगा। और पाप अधिक किए हैं तो नरक शरीर मिलेगा और जो है उसमें पाप भोगेगा। तो ये शरीर जो है पाप पुण्य भोगने के लिए वहाँ दूसरे मिलते हैं, वे सूक्ष्म शरीर होते हैं। इसलिए जो है ऐसा ही अनुभव करता है। इंद्रिय मन आधीन करे जो जेहे करवावे। ये जो इंद्रियां सब मन के अधीन है, मन जैसा कहता है ऐसी इंद्रिय करने लग जाती हैं। जो कहता है ऐसा ही करवाता है, ऐसा ही करने लग जाती हैं। मन ले जावे स्वर्ग नरक में जे ही पठावे। अब ये मन ही जो है नरक में ले जाता है, ये स्वर्ग में ले जाता है। अच्छे काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, बुरे काम करेगा नरक में जाएगा। इसलिए ये मन ले जावे स्वर्ग नरक में जे ही पठावे, यही वहाँ पठाता है माने ले जाता है। मनते भोगे भोग जहे देखे सपने को माया मोहित जीवा। अब मन से यहाँ भोग भोगता है, उन्हीं को कल्पना से स्वप्न में भोगता है। तो माया मोहित जीव कहे करता अपने को। अब जो है ये अपने को कर्ता बन जाता है। ये माया से मोहित हो रहा है जीव, ज्ञान नहीं है उनके अंदर। चूंकि ये सब मन इंद्रिय सब ये तो प्रकृति है और प्रकृति कर्म करती है और वह आत्मा में आरोपित कर देता है। मैं करता हूँ, मैं नाम शुद्ध मैं नाम आत्मा का है और ये नकली नाम जो है मैं ये जीवात्मा का है। और वह नकली में ये शरीर जो है ये नकली स्त्री पुरुष बन जाते हैं इसमें। तो कोई अपने हुआ शरीर में पुरुष समझता है, कोई स्त्री समझता है। न जीव स्त्री पुरुष है न आत्मा स्त्री पुरुष है। ये तो या शरीर को लेकर बोले जाते हैं। चूंकि किसी की इंद्रिय में भेद नहीं है, ये तो इंद्रियों के रहने के स्थानों में भेद होते हैं। इसलिए ये जो है जीव ही लड़की लड़का नहीं होता है, तो ये आत्मा कहाँ से हो जाएगा। इसलिए जो है माया मोहित जीव करे करता अपने कहे, करता अपने को करता कहता है। यह मन चंचल चपल अते नहीं काहू को मित है। ये किसी का मित्र नहीं है, सबका दुश्मन है। जो इस मार्ग पर चल रहा है तो संसार के पे तो सबका दुश्मन बनता है। चूंकि अपना आप ही दुश्मन है और अपना आप ही मित्र है। अपनी इंद्रियां बस में कर लिया तो मित्र बनेगा, चूंकि परमात्मा से जुड़ रहा है। और अपनी इंद्रियां बस में नहीं है तो संसार से जुड़ रहा है, मजा ले रहा है, तो जो है अपना दुश्मन बन रहा है। इनके फल बड़े भारी उसको भोगने पड़ेंगे। नहीं काऊ को मीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो ये मन को जीत लिया तो बस जीत गए, तुमने अपना मित्र बन गए। और मन के तुम हार गए तो बस दुश्मन बन गए। वैसे ये मन ही तुमको जो है नरक में ले जाएगा। कहें सूत नृप परीक्षित। अब सूत जी कहते हैं कह सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित सुन के नरक न प्रसंग। अब जो है जब ये नरकों का प्रसंग सुनाया सुखदेव जी ने तो अब जो है छूटी कप कपी स्वेद तन। अब जो है उसकी जो है परीक्षित की बड़ी कपकपी छूट गई। इनको सुनकर के ऐसे भोग भोगने पड़ेंगे, इतना दुख उठाना पड़ेगा। श्वेत पर पसीना आ गया, शिथिल भये सब अंग उनको सुनकर शिथिल हो गए कि इतने पाप और ऐसे कष्टा सहन करने पड़ेंगे, इनको कैसे करेंगे। सुनी नरक की बात कप्यो ही दशा भुलानी। अब उसका जो है हृदय कांप गया और सब दशा भूल गया अपनी। मिले हैं पाप फल अवश्य यदि करे न प्रायश्चित। अब जो है नृप शंका सुने सुख कहें सुन। अब नरप जो है उन्होंने शंका करी, फिर ऐसे जब अब उसको भूल गया कि ये बड़ा भारी उठाना पड़ेगा। सुनी नरकन की बात कप्यो ही दशा भुलानी। प्रतिपल हिंसा होए उठत बैठत घर जग माही।
अब मग में चलता है तो भी हिंसा होती है, मरते हैं जीव, बैठा है, खा रहा है, पी रहा है, हर समय हिंसा होती है। तो इनको अब इनसे कैसे बचेगा? होए पाप तो कहा करें। अब परिचित कह रहे हैं ये पाप हो रहे हैं तो क्या करें इसमें, कैसे पाप बनते बचे, इन पापों से बचें कैसे महाराज? जीव भ्रमे प्रारब्ध वश, ये प्रारब्ध के अनुसार भ्रमण करता है ये जीव। कर्म नचावे त्यों नचे, इसको जैसे कर्म नचाते हैं ऐसे नचता है। चूंकि काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। ये तो 4 रस्सियों से बंधा हुआ है ये जीव, काल से, कर्म से, गुण से और स्वभाव से। तो ये समय आने पर, कालमान है, समय आने पर उसका फल भोगेगा। तो काल कर्म, जैसा कर्म किया है ऐसा उसको फल मिलेगा। और गुण तामसी कर्म है कि राजसी कर्म है कि सात्विकी कर्म है, गुण के अनुसार वाने कर्म किए हैं और ऐसा स्वभाव बन गया उसका, किसी का राजसी, किसी का तामसी, किसी का सात्विकी। तो ये चारों से रस्सी से बन जाता है और फिर इनको घूमता रहता है, इनमें जन्म लेता है, मरता है संसार में। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया में ये सब रख जाते हैं, कर्म करते हैं वो सब जमा हो जाते हैं और उनके अनुसार फिर जो है ये काल कर्म माया घुमाती है, उनको सब फल देती है, इसलिए उसमें करता रहता है। अब जो है अब कहते हैं कि कर्म के अनुसार नाचता है तो क्या करें? नपशंका सुने सुख कहें। अब सुखदेव जी कहते हैं जैसी शंका सुन के सुनो भूप दे चित्त, हे भूप, हे राजन, आप चित्त देकर सुनो, मैं बताता हूँ। मिले हैं पाप फल अवश्य, जो पाप किए हैं तो उनके फल अवश्य भोगने पड़ेंगे, न कोई इसमें दो राय नहीं है कि वे समाप्त हो जाए, न करते हैं न सड़ते हैं न समाप्त होते हैं। चूंकि फल दिए बिना कर्म समाप्त होता ही नहीं है, चाहे करोड़ वर्ष हो जाए, चाहे कितने भी जन्म लेने पड़े, वो नंबर पे आएगा तभी फल देगा। इसलिए वो माया में जमा होता है और बिना ज्ञान के वो नष्ट होता ही नहीं है, वो ज्ञान होता नहीं है। और कर्म कभी भोग के समाप्त होते नहीं है, नए नए चलते रहते हैं, जमा करता रहता है, इसलिए जो है ये अवश्य भोगने पड़ते हैं। तो अब जो है पाप फल अवश्य यदि करे न प्रायश्चित, यदि प्रायश्चित नहीं किया, चूंकि सब कर्मों के पापों के प्रायश्चित शास्त्रों में बतलाए हैं कि ऐसा कर्म किया है तो इसको तुमसे भूल से हो गया तो ऐसा इसका प्रायश्चित करो, ये कर्म समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा जो है फिर दुख नहीं देगा आगे जाके। इसलिए जो है प्रायश्चित बना है और प्रायश्चित नहीं करे तो अवश्य उसको भोगना पड़ेगा। प्रायश्चित किए बिना यमपुर जे नर जाएंगे, जिन्होंने प्रायश्चित नहीं किया तो वे यमपुर जाएंगे, नरकों में जाएंगे। ते निश्चय ही नरक परे, विविध भांति दुख पाएंगे। वे निश्चय ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वे वहां में जाकर और विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के दुखों को पाएंगे, इसमें कोई समाप्त नहीं हो सकते, ये अवश्य भोगने पड़ेंगे। तना ते मन ते करे पाप जितने वचन ते, ये तीनों से कर्म होते हैं, शरीर से और मन से और वाणी से, ये तीनों से होते हैं। तो इसलिए शरीर से पाप किया है, मन से किया है और वाणी से किया है, ये सब पाप बनते रहते हैं हर समय। इसलिए जो है ये करे बिना रहता नहीं है। करके प्रायश्चित पृथक होए नर तिन नर कनते। अब इनके द्वारा अब 3 से ही यहाँ शुभ कर्म होंगे, जब अशुभ कर्म भी 3 से ही होते हैं। शरीर से होता है तो शरीर से का जो है पाप किया और या फिर मन से किया या फिर जो है वचन से किया तो 3 से ही पुण्य करो। शरीर को पर उपकार में लगाओ, अपने को पर सेवा करो तो ये जो है शरीर से सेवा होगी। और जो है मन से भगवान का जो है ध्यान करो तो ये उपासना करो तो ये मन से जो है प्रायश्चित होगा। और वचन से भगवान के नाम जपते रहो और स्तुति करते रहो, पाठ पूजा करते रहो, ये वाणी से होगा तो इनसे ये पाप निवृत्त होते हैं। तो तीनों से पाप होते हैं, तीनों से ही पुण्य होते हैं। तो ये जो है प्रायश्चित करेगा, करके प्रायश्चित निश्चय पृथक होए नर तेना नरकनते। अब ये प्रायश्चित करके उन नरकों से अलग हो जाएगा।
इसलिए जो है फिर नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो प्रायश्चित करना चाहिए, चूंकि पाप किए बिना तो रहेगा नहीं, होंगे तो पुण्य भी करता रहे तो उसके साथ में तो जो है पुण्य जब तक ये साधन बताए ही बस जो है चूंकि जो करते हैं वो करते रहो, परंतु भगवान को स्मरण करो। भगवान ने इसलिए कहा युद्ध कर स्मरण मेरा कर, तो युद्ध करना तुम्हारा जो है ये संसार भोगना है। जो कुछ कर रहे हैं वो प्रारब्ध अनुसार कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब मारने हैं, तो ये युद्ध करना है तुम्हारा। और इसके साथ में भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो अब जो है इसलिए भगवान ने कहा है युद्ध करे स्मरण मेरा करे, और ये दोनों काम एक साथ करने हैं, एक साथ दोनों काम करने हैं, क्योंकि एक काम होगा नहीं। तुमको जो है अब युद्ध करना है तो इसको जीत नहीं सकते बिना स्मरण के, और स्मरण करेंगे तो ये स्मरण करने नहीं देगा, सामने खड़ा है दुश्मन। इसलिए भगवान ने कहा युद्ध करे स्मरण मेरा करे, दोनों काम एक साथ करे। एक साथ अब ये कहते हैं लोग जो है एक साथ दोनों काम कैसे हो जाएंगे, इसलिए कि भगवान का नाम जपते रहो, टीवी देखते रहो, खूब निंदा चुगलाई करते रहो, पर माला चलती रहे आइए ना। तो ये माला चलती है तो ये जो है अब काऊ की निंदा कर रहे हैं, वो जो है उस पाप से कुत्ता बनेंगे, तो कुत्ता बनेंगे तो वहां भी दो नौकर रहेंगे वहां सेवा करने के लिए। जामनगर है वहां जो है एक सेठ के वहां गए थे हम गुरु जी के साथ में, बंगला था। अब जो है आराम होटल वाला बम्बई में बड़ी होटल है उसकी जो है वहाँ सत्संग था, तो वहाँ गए थे तो सुबह ही दूध जलेबी कुत्ता खाता, दो नौकर रहते, सावन से उसे नवाते और उसको फिर जो है हवाई जहाज में बम्बई ले गए हमारे साथ, उनके साथ में टिकट बना के। और उसको अब बताओ वो भी कुत्ता है, परंतु कुत्ता पाप से बना पर भजन के साथ बना, और भजन उसको माँ भी सुख दे रहा है उसमें तो पाप भी करना है तो भजन के साथ करना है, बस जो है भजन ही पाप को छुड़ाएगा और कोई उपाय है नहीं। इसलिए जो है कुछ भी करते रहो पर भगवान का स्मरण जोड़ दो संग में, जिस योनि में जाएंगे वहीं सुखी रहेंगे बस। अब ये तो ये कुत्ता फालतू होता है, डंडा जहाँ जाता है वहीं डंडा पड़ते हैं, और ये पालतू कुत्ता होता है उसकी कैसी सेवा होती है। तो ये घोड़ा बनता है मिलिट्री का, कितना तंदुरुस्त हाथी के समान है, कोई उस पर जो है बैठता नहीं है, ये तोले भी वजन नहीं रखा जाता है, बस सेवा ही सेवा होती है। और ये तांगे में 12 सवारी खींच रहा है, मार पड़ रही है, वो भी तो घोड़ा है, तो उसने पाप ही पाप किए और उसने जो है पाप के साथ में पुण्य किया, इसलिए उसको माँ भी सुख पा रहा है। तो तुमको सुख पाना है तो बस जो है भगवान का भजन जोड़ दियो या मनुष्य शरीर में। इसलिए प्रायश्चित किए बिना ये कह रहे हैं कि अवश्य नरक भोगेगा, और जो प्रायश्चित कर देते हैं वे उस समय नहीं जाते हैं और माँ भी जो है जाना भी पड़ा किसी योनि में तो माँ भी सुख पाएंगे, चूंकि उन्होंने भगवान का प्रायश्चित किया, भजन किया है। प्रायश्चित किए बिना यमपुर जे नर जाएंगे, ते निश्चय ही नरक परे विविध भांति दुख पाएंगे। तनते मनते करें पाप जितने वचननते, करके प्रायश्चित पृथक होए नर तेन नरकनते। अब ये जो जितने भी कर्म तन से मन से और वाणी से हुए हैं और इनका सबसे प्रायश्चित करके नरकों से पृथक अलग हो जाते हैं। श्रद्धा संयम युक्त करें तप ब्रह्मचर्य सम। अब जो है श्रद्धा से संयम अपने इंद्रियों को अपने बस में करके जो तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य में रहते हैं, सत्य दान तप शौच योग युत करें नियम यम, ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 8 जो है साधन बतलाए। तो यम में 5 आते हैं, यम 5 जो है यम में होते हैं। तो यम में हिंसा सत्य अस्त्य और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम में 5 बोले जाते हैं, और 5 नियम में हैं। तो नियम में शौच संतोष स्वाध्याय तप ईश्वर प्रणधान, ये 5 जो है नियम है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक ये 8 साधन योग के बतलाए हैं, और 8 ही साधन ज्ञान के हैं। तो ज्ञान में विवेक वैराग सठ संपत्ति मोक्षता, और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन और तत्त्वम का शोधना, ये ज्ञान के 8 लक्षण हैं। तो ये साधन ज्ञान के हैं और ये योग के हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये योग करके अपने को प्रायश्चित करके शुद्ध कर ले, तब तो बच जाएगा हमसे। चूंकि
ये जानकारी में अनजाना में पाप हो रहे हैं, तो और जानकारी में अनजाना में पुनः पुण्य करते रहो तो तुम्हारे पाप निवृत्त होते रहेंगे। प्रायश्चित यथार्थ यही सदगुरु के ढंग जाए के। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये सबसे यथार्थ जो प्रायश्चित है ये सबसे बड़ा है कि सदगुरु के पास जाके करे नाश अज्ञान को नारायण गुण गाय के, और नारायण के गुण गा के और उनके गुण सुन के और अपने इन अज्ञान को नष्ट करें। भक्ति मार्ग अति सरल सुगम सबके उपयोगी। ये भक्ति का मार्ग बड़ा भारी सरल है, सुगम है और सबके उपयोगी है। विप्र होए बा शूद्र परम ज्ञानी बा भोगी, चाहे भोगी हो चाहे ज्ञानी हो चाहे शूद्र हो चाहे विप्र हो चाहे स्त्री हो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर में ही पाप होते हैं। तो चारों वर्ण या मनुष्य शरीर में आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और पुरुष और नारी, ये जो है स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये दोनों इन्हीं में कर्म होते हैं और कोई कर्म का दूसरा शरीर नहीं है, बस ये इसी में होते हैं। तो कोई भी हो और उसको जो है ये नारायण गुण गा के प्रायश्चित करना चाहिए। इस समय अध्याय में ये 6वां स्कंद है, इसमें जो है नाम की बड़ी महिमा बतलाई है, पूजा की, नाम की, सब विधि बताई है, ध्यान की, तीनों की। इसमें भक्ति मार्ग अति सरल सुगम सबके उपयोगी, विप्र होए बा शूद्र परम ज्ञानी बा भोगी। ऐसा नहीं है कि हमें है कोई वृक्ष महात्मा ही भजन करे, भोगी संसारी नहीं करे, सबको छूट है इसमें, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। है निष्कंटक मार्ग, इसमें कोई कांटा नहीं है इस मार्ग पर चलेंगे तो। और दूसरे कर्मों में सब में बड़े भारी विघ्न हैं, बड़े भारी दुश्मन खड़े हो जाते हैं, और इसमें कोई भी जो है विघ्न नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है निष्कंटक मार्ग कष्ट कछु जामे ना है। इसमें कोई कष्ट नहीं है, बस जो है पग पग पे फल फूल मिले खल नाहे मार्ग माही। इस मार्ग में कोई खल है ही नहीं, और जो जो कर रहे हैं उसमें फल फूल और जो है सुख देने वाले सब मिलेंगे। इसके कर्म के मार्ग में चलेंगे तो सब प्राप्त होगा। सबरे साथी सरल सुठे, इस मार्ग में सब साथी बड़े सरल होते हैं और सुठी होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। सरस मिले जो पथ चलता, इस पथ पर चलेंगे तो सब सहयोगी मिल जाते हैं, पर चलना नहीं चाहता इस पथ पे। प्रेम रुधन कबहू करता, हरे गुण सुने कबहू हसता। अब इस मार्ग पे कवि तो प्रेम में आके रुधन करता है उस परमात्मा के लिए, सुन के सब आंसू बहाता है, और कवि गुणों को सुनकर हंसता है। ऐसा ये मार्ग है। ऐसे शील स्वभावयुत संत गए जा गैल को, ऐसे या रास्ता पे जो चलते हैं शील स्वभाव वाले साधक, उसको जो संत चलते हैं। चौन फेर चले पथिक सब धोवे मन के मैल को, इस पर सब पथिक क्यों नहीं चलते हैं और इस मन के मैल को क्यों नहीं धोते हैं। सब मैल इस मार्ग पर चलने से धुल जाता है। इसलिए जो है भक्ति भेद बहु पढ़े, शास्त्रों में भक्ति के बहुत भेद बतलाए हैं, पढ़े बहुत अधम ऊंचे और मध्यम। ये जो है अधम भी है, नीचे भी है, उत्तम भी है और मध्यम भी है। बहुत जो है इस भक्ति के भेद हैं, परंतु संकीर्तन हरे नाम कहो सबई ते उत्तम, ये सबसे उत्तम है ये भगवान के नाम का संकीर्तन करना, और सबसे सरल है। बस नाम से ज्यादा कोई सरल नहीं है, सब में बड़ी कठिनाई है, और जो है सबसे उत्तम फल देने वाला है। ये भगवान के नाम का महत्व समझता नहीं है जीव, कितनी इसमें शक्ति भरी है, और नाम के साथ नामी का बल रहता है इसमें। नाम से नामी अलग नहीं होता है, इसलिए भगवान का नाम जपता नहीं है और उसका महत्व इसको दिखता नहीं है। कुछ गप सप रात दिन मारेगा जीव नहीं दुखेगी, पर भगवान का एक नाम लेने में भी जीव दुखती है, नहीं ले सकता है। इसलिए जो है चूंकि ये समझता ही नहीं हो सका है। नाम ग्रहण ग्रह पापते, अब जो है नाम ग्रहण कर लिया तो उस पापते जो है ग्रहण
पाते, माने नाम को ग्रहण करने से भक्ति मुक्ति निश्चय नर पावे। अब ये नाम का ग्रहण कर लेता है, गाता है, तो भक्ति मुक्ति दोनों निश्चय मिलते हैं उसको। कैसे हो पाप नाम ते तुरंत न सावे, कैसे भी पाप हो और भगवान के नाम से सब नस जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो ये जो है ये तीन भेद बताएंगे ना। भक्ति भेद बहुत पड़े हैं, अनेक प्रकार से अधम हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, ये सब प्रकार के भक्ति भेद हैं। अब ये इसमें बतलाया कि उत्तम सहज अवस्था, जो सहज अवस्था है वो सबसे उत्तम है। सहज अवस्था में अपने स्वरूप में रहे तो वो सबसे उत्तम है। मध्यम ध्यान धारणा, दूसरे नंबर की जो है ध्यान धारणा, जो ध्यान करते हैं भगवान का, वो दूसरे नंबर की है। तीसरी जो है अधम मूर्ति पूजन, ये जो है मूर्ति पूजा करते हैं, ये तीसरे नंबर की अधम है। और तीर्थ यात्रा अधम जो है, तीर्थ यात्रा अधम से भी अधम है। ये चार मार्ग हैं भक्ति के। अब चारों में ये तीर्थ यात्रा पहली क्लास है। ये तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो भगवान में निष्ठा बनेगी, कष्टा सहन करेंगे, तो वहाँ शुद्ध अंतःकरण होगा। तो ये सब अपनी अपनी जगह पे महत्व की है, परंतु अब महत्व की में श्रेष्ठ कौन सी है कि सहज अवस्था तो आएगी नहीं, ये नहीं करेगा जब तक। तो उत्तम सहज अवस्था, स्व आत्मा रामम विषय मृग तृष्णान भ्रमयति, वे उत्तम सहज अवस्था में रहते हैं, भगवान से अपने स्वरूप में रहते हैं। ये मृग तृष्णा रूपी संसार में भ्रमण नहीं करते हैं, तो वो उत्तम सहज अवस्था में रहते हैं, वो अपना स्वरूप है। और जो ध्यान करते हैं वो दूसरे नंबर की है, इसलिए जो है। और ये मूर्ति पूजा तीसरे नंबर की है, और यात्रा जो है चौथे नंबर की है। और इधर से जाएंगे तो यात्रा पहले एक क्लास है और मूर्ति पूजा दूसरी क्लास है, और ध्यान करना जो है तीसरी क्लास है, और उत्तम जो है अंतिम क्लास है। ये इससे आगे कोई क्लास नहीं, चौथी सहज अवस्था हो जाती है। तो ये अनेक भेद बताए उसके, और इन सब में जो है ये है जो उत्तम कहिए। ये अब ये समय नाम कीर्तन जो है सबसे सरल है और सबसे उत्तम बतला दिया यहाँ, चूंकि ये सहज अवस्था में तो पहुंचेगा नहीं जब तक। और ये जो है ध्यान भी बिना उसके होगा नहीं, ध्यान धारणा पूजा करने के लिए भी फुर्सत नहीं है, यात्रा करने के लिए नहीं जाएगा, परंतु नाम तो सब जगह सब कोई जप सकता है, इसमें कोई कलेश नहीं है और सबसे उत्तम है ये। इसलिए जो है अब ये सब बात बतलाए। नाम ग्रहण ते भक्ति मुक्ति निश्चय नर पावे, कैसे हो पाप नाम ते तुरंत नसावे। अब ये नाम से तुरंत ही सब पाप नस जाते हैं। तो मरण काल में अजामिले यम दूतन लखे डर गयो, नारायण सुत हित कयो नाम लेत भव तर नस गयो। जो है नाम लेत भव नस गया, ये भवसागर से जो है सब नाश हो गया नाम लेते ही, और इससे तर गया। तो पुत्र के हित नाम लिया था नारायण, और फिर भी यजामिल जो है यमदूतों से देखकर डरा तो ये नाम लेने से तर गया। अब जो है ये जो अजामिल हैं उसकी कथा यहाँ आ रही है। तो ये पूछे सौनक सूत जी कौन अजामिल दीन, नाम पुत्र मिस क्यों लयो, कैसे प्रभु गति दीना। उसको भगवान ने कैसे गति दी और उसने पुत्र हित नाम क्यों लिया, और वो अजामिल कौन था। तो ये जो है ये पुत्र नाम पुत्र में हमारे पुत्र के सहारे जो है भगवान का नाम लिया। तो ये क्यों लिया, उसने क्यों लिया ऐसा नाम, और वह नाम से कैसे भगवान ने गति दे दिया उसको, ये सब पूछते हैं सौनकादि सूत जी से। अब जो है देखो अजामिल कहते, अजा नाम है माया का, ये अविद्या का, और जब आत्मा जीव इसमें मिल जाता है तो अजामिल हो जाता है। तो इसमें विषय भूमि परतवा डावर पानी जिम जीव माया लिपटानी, जैसे पानी स्वच्छ होता है और पृथ्वी पड़ गया तो वही गदला हो जाता है, ऐसे ये जीव स्वभाव से शुद्ध है, क्योंकि चेतना मल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, चेतन है, अमल है, कोई पाप नहीं है, और सहज सुख की राशि है, दुख नहीं किसी प्रकार का, परंतु अज्ञान से सब में पड़ा हुआ है, ये जानता नहीं है। इसलिए ये उसमें जो है मिल गया, अजा नाम माया का है तो माया से मिलके अजामिल बन गया।
अब कन्या कुब्ज शुभ देश अजामिल रहे विप्र एक, अब ये जो है एक जो है देश कन्या कुब्ज शुभ देश है, शुभ देश में रहता है, और जो है अजामिल विप्र ब्राह्मण है, मितवासी बड़ा भारी कम बोलने वाला है, बेकार की जीव नहीं चलाता है, अनसूया और किसी के सुइया नहीं है, इसको अनसूया है, माने किसी को देखकर डाह नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है, ईर्षा नहीं करता है, अनसूया है। ये सुइया रजोगुण का दोष होता है, और वो जो है दूसरे को देखकर जलन होती है ये रजोगुण से। और अनसूया माने अनसूया माता जैसे अत्रि ऋषि तीनों गुणों से जो उतर गया, उनकी पत्नी का नाम अनसूया है। तो अनसूया माने बुद्धि का नाम है, और जो तीनों गुणों से पार हो गया वो अत्रि है। तो ये जो है ये अनसूया, ऐसा अनसूया था, तपस्वी था, बड़ा भारी तप करने वाला, परम धार्मिक और परम धार्मिक था, ऐसा ब्राह्मण था ये। पितु अज्ञाते गयो लेन समिधा एक वन में, और ये जो है हवन करते थे, और पिता की आज्ञा पाकर और समिधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए वन में गया, और जो है वहां जाकर तहाँ लखे वैश्या सुघर काम सर लगो मन में। अम्मा एक वैश्या को उसने देखा, और उसको देखकर उसके अंदर जो है उनकी कामना हो गई, काम सर लग गया। वैश्या को वह रूप लखे, बिना दाम ही वह बिक्यो, बिना दाम के बिक गया। और जो है रोक्यो चंचल चित्त को राजन परे खल नहीं रुक्यो, ये चंचल चित्त को बहुत उसने रोका, परंतु जो है नहीं रोका उस पर जो है ये खल। और इसको जो है पत्नी माता पिता तजे वैश्या अपनाई, अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और वैश्या को अपना लिया। जात पात निज लाज तजे कुल की सील बढ़ाई, सब जाति पाति कुल सब सील बढ़ाई सब छोड़ दिया। कैसे हो धन मिले घात में घूमे इत उत, अब जो है उसके साथ रहकर और कैसे भी न्याय से अन्याय से कैसे भी जो है धन संपत्ति मिल जाए, और जो है घूमे इत उत धन के लिए, अपने घर को छोड़े रहे वैश्या के घर नित, अपने घर को छोड़ दिया और उस वैश्या के घर में रहने लगा नित। अब देखो यहाँ जो वैश्या नाम है ये सब विषयों का, तो ये जो है जो विषयों में जो पड़ गया है जीव, उसी को जो है वैश्या कहते हैं, अपने स्वरूप से उतर के। और इस संसार में जो है ये विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनमें जो बुद्धि चली जाती है अपने कर्तव्य को छोड़कर, और इसमें फंस जाता है। कहाँ वेद को पाठ, कहाँ चोरी जुआ अन्यथा, अपने जो है ये धर्म के मार्ग छोड़ दिए और इसमें पड़ गया। चूंकि ये वैश्या से संबंध करेंगे तो इनकी तो पूर्ति कभी होती नहीं है। ये लाओ भोला हो कान कहेगा, बस बढ़िया शब्द चाहिए, जीव के ही बढ़िया रस चाहिए, आंख के ही बढ़िया रूप चाहिए, इनके लिए दौड़ाती हैं ये, तो इनकी पूर्ति कभी होती नहीं है। तो अब जो है कहाँ शांति से बैठेगा, रात दिन जो है इसमें दौड़ता रहेगा। कहाँ वेद को पाठ, कहाँ चोरी जुआ अन्यथा, अब चोरी जुआ करने लगा, चूंकि इनकी पूर्ति होती नहीं है और इनको चाहिए। कहाँ धर्म अनुराग, पाप में फंसो कहाँ चित, अब धर्म में अनुराग कहाँ था और ब्राह्मण था, और कहाँ जो है ये पाप में फंस गया और इसमें फंस गया। कहाँ कुलवंती सती, कहाँ वैश्या नारी, अब जो है वैश्या से संबंध कर लिया, कहाँ कुलवंती अपनी नारी, और कहाँ सती जो थी और उसको छोड़ दिया। किंतु अजामिल बुद्धि भाग्य ने तुरंत बिगाड़ी, अब ये भाग्य से उसकी बुद्धि तुरंत बिगड़ गई। व्रत पालन आचार सदा सदा वैश्या संगति नस गए, अब जो है व्रत पालन जो शास्त्र के नियम हैं वे सब अब जो है वैश्या के संगति सब नस गए, उसके जो है सब छूट गए, नस गए। व्याध ने वैश्या बन गई, ध्वज फंदा में फंस गए, अब ये वैश्या जो है व्याधन बन गई उसको फंसाने वाली, और अब ये फंदा में फंस गए इसके में। अब ये जो है पूर्व जन्म को पाप साप मन में रह जावे, अब पहले जन्म में जो पाप करे हैं साप लगे हैं वे सब मन में ऐसा जीवन में ये सब जन्म में सब भोगने पड़ते हैं, तो पूर्व जन्म को पाप साप मन में रह जावे।
अपर जन्म में आए पाप फल निज दर्शावे। अब वो पाप पहले जन्म का इस जन्म में निज अपने आकर सब फल दर्शा देता है। इसलिए जो है काऊ को धन हरियो सग्यो बन के सो लेगो। अब किसी का धन मने माल मारा है, किसी का जबरदस्ती, और वो है इस जन्म में सगा संबंधी पुत्र बन जाएगा। है के परवश पिता बन्यो बाकू वह देगो, और पिता बन के और उसको जो है देगा। इसलिए जो है सब चुकाना पड़ता है। ये वो था जाट जिसको बोलते हैं, और बड़ा भारी जो है हत्या मत्या करके और जो है लूटता मारता था। अब एक दिन एक सेठ आ रहा था धन कमा के, कहीं से ला रहा था, बहुत धन था उसके पास में, और जंगल में उसको पकड़ लिया। और उसने जो है पकड़ लिया और कहा कि अब जो है इसको दे और मैं तेरे को मारूंगा। उसने कहा कि भाई तू धन ले रहा है, मारता क्यों है? कह नहीं, तू जाके कह देगा, इसलिए मैं मारे बिना तेरे को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उसका धन ले लिया और उसको मार दिया। अब मार दिया तो उसने जो है उस धन से, बहुत धन था तो शादी कर लिया। शादी करके उसकी बड़ा भारी जो है अब तो बड़ा पैसे वाला बन गया, और खूब जो है रहने लगा। शादी करेगी, एक पुत्र हुआ, और वो पुत्र जो है उसकी पुत्र की शादी भी कर दिया। और शादी करके अब जो है वो पुत्र बीमार पड़ा, और बीमार पड़ा इतना भारी जो है बीमार, सब जगह दिखाया उसको है। तो जो है ये जामनगर में बता रहा था, महाराज मेरा पुत्र है, एक ही पुत्र है, मैं दुकान करता हूँ, और उसका हाथ फेल हो गया। या अहमदाबाद में, जामनगर में कह रहा था, अहमदाबाद में दिखाया, डॉक्टर ने 12 लाख रुपया मांगे। और फिर जो है 12 लाख में अब मेरे पास कहाँ है, तो मैं दिल्ली जाके 9 लाख में हट परवाया उसका। तो खुट चुवट सुना रखी और ये कई चुवट लोहा रखी। अब दे देता है कि नहीं परमात्मा? अब जे धन जैसा आया है 2 नंबर का, तो ये कई बार में ले लेगा। बस जो है अब 9 लाख देने पड़े, ये कई पुत्र है, क्या करे? अब जो है ऐसा जो है चुकाना पड़ता है। तो ऐसे ही वो जो जाट था उसने शादी कर लिया, विवाह कर लिया, और पुत्र हो गया, उसकी भी शादी कर दिया। बीमार पड़ा, अब बीमार पड़ा, बहुत खर्चा किया, फिर विदेश भी ले गया उसको, और वहाँ भी जो है वो कोई आराम नहीं पड़ा। वहाँ से लौटा के लाया, और जो है अब वो पुत्र कहता है पिताजी मैं वही सेठ हूँ जो जंगल में मारा था, तो मैंने अपना सब चुक लिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ से, मेरा धन सब प्राप्त कर लिया। अब ये मेरी पत्नी है, इसकी सेवा और करो तुम जो है। अब जो है छोड़ के और प्राण निकल गए हैं। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि ब्याद बन के जो है वो अवश्य उसका जो है फल भोगेगा। परवश पिता बन्यो बाकू वह देगो। तो उसने अब कैसे दी? अब चुकाया, पुत्र के मुंह में चुकाया कि नहीं सब धन संपत्ति। फिर जो है दरिद्री बन गया, सब धन उसने चुक लिया। अपना जो लाया था, वो जो ऐश्वर्य आया था, वो सब समाप्त हो गया। काऊ को धन हरियो सग्यो बन के लेगो, सो लेगो। वो जो है धन हरा है उसका, तो सगा संबंधी बन के जब लेगा। है के परवश पिता बन्यो बाकू वह देगो। इसलिए तो कहा ये लेने देने का नाम संसार है। तो सब अपना चुक रहे हैं, ले रहे हैं और दे रहे हैं बस। इसलिए कोई किसी का वास्तव में न मित्र है न कोई अपना सगा संबंधी है, सब लेने देने का जो है व्यवहार है। अब जो है यहाँ क्या कहते हैं कि अब ये जो थे विधवा बने पर पुरुष को पाप दृष्टि थे लखें जे ब्याह होता ही मरे पति पुण्य पुण्य विधवा बने थे। अब जो है जो अपने शादी कर लेते हैं और परपति से संबंध जोड़ देते हैं, तो वे जो है फिर विधवा बनती हैं अग्नि जलम में जाके, और जो है बार बार अब शादी होती है, पति मर जाता है, और फिर जो है उसमें इतना दुख उठाती हैं, बार बार विधवा पर बनती रहती हैं। इसलिए जो है ये सब पूर्व जन्म के पाप जो है ये फल देते हैं। इसलिए अब ये जो पूर्व जन्म अपकार करें, यही तन होवे शत्रुता। किसी का जो है अपकार किया है पूर्व जन्म में, इस जन्म में दुश्मन बनेगा और अपना बदला लेगा। करो जास उपकार कछु ताते होवे मित्रता। और किसी ये स्वाभाविक ही कोई मित्र बन जाता है, कोई दुश्मन बन जाता है, तो कोई उससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी स्वाभाविक बन गए। तो ये पहले कर्म से बनते हैं सब। कोई मित्र बन जाता है, कहाँ से कहाँ जाके मित्र बन गया, तो ये लेना देना पहले संबंध रहते हैं, उससे सब बनता है। अब जो है ये अजामिल जो थे पहले जन्म में बड़े तपस्वी थे,
और मुनि थे वहाँ जो है तपस्या कर रहे थे, और मुनि थे उनकी एक जो है ये ऋषि लोग होते हैं, ये शादीशुदा होते हैं, सब ऋषियों की पत्नी साथ में रहती है और वहाँ तपस्या करते हैं, ये वानप्रस्थ बोले जाते हैं। इसलिए ऋषि मुनि जो है ये सब तो उनकी एक लड़की थी और ये बीमार पड़ा, बड़ा ठंडी आया और इन्होंने जो है उस लड़की ने उससे संबंध कर लिया और संबंध करके जो है उसको होश आया तो अब जो है उसने श्राप दे दिया। चेतनता जब जगी क्रोध तप सीखूं आयो। अब वो गैर होश पड़ा था और लड़की ने उससे संबंध किया तो उसको चेतना जग गई और उसको होश आया। बने वैश्या नार धर्म ते मोह डिगायो। तू जो है वैश्या बनेगी और श्राप दे दिया उसको जो है, और धर्म से मेरे को डिगा दिया तेने। इसलिए जो है उसको क्रोध में आके उस लड़की को मुनि की को जो है श्राप दे दिया। मन कन्या हु ने दयो श्राप अधम तू बनेगो। मन कन्या ने भी उसको श्राप दे, तू अधम बनेगा। धर्म कर्म सब छोड़ के मोह वैश्या संग फिरेगो। मैं वैश्या के संग ही तू फिरेगा और धर्म कर्म सब तू छोड़ देगा। अब वह लड़की ने भी जो है श्राप दे दिया तो वो लड़की ये वैश्या बनी है और ये सब धर्म कर्म छोड़ के और उसमें फंस गया। तो पहले कर्म से ये सब जो है संबंध होते हैं। अब जो है बड़ा तपस्वी था, बड़ा पहले जन्म में भी इसने धर्म किए हैं और भगवान का भजन किया है, और ये बीच में पाप श्राप के अनुसार आ गया और फिर आगे जाके संत मिले के इसका कल्याण होगा। चूंकि ये कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है, बीच में पाप आ गया तो इसमें डाल दिया और फिर संत मिल जाएंगे। पुण्य पुण्य जब मिले न संता तो पुण्य इनके होंगे उद्धृत तो अब संत मिल जाएंगे और फिर नाम दे के इसको कल्याण कर देंगे। तो ये जो है उसने भी उसको पाप दे दिया तो अब जो है मेरे साथ फिरेगा, ये सब उसने दे दिया। तो ब्रह्मत भाग्य बस अब जो है एक दिन जो है अब ये उसके साथ रहने लगा और संत कछु जो है आए उसके गांव में। अब आए तो संत पूछते हैं भाई कोई भगत है और यहाँ उसके यहाँ हमको रात को ठहरना है। अब मजाक की तो सब जगह रहते हैं और इसकी अजामिल की जो कुटिया थी गांव से बाहर थी और वहां जाके अपना हत्या मत्या करके पशु मार मुर के लाता और खाता पीता और सब वैश्या के साथ में रहता अपने पुत्रों के साथ में और वहीं रहता था। उन्होंने मजाक कर दिया कि हाँ बड़े भगत जी हैं वहाँ चले जाओ, वो कुटिया है और उसमें जाके हम वहाँ चले गए। संत तो विश्वास करते सांची बोल रहे हैं ये भगत होगा तभी बताया है। अब वे चले गए। अब गए तो उसकी जो है बाहर छप्पर पड़ा था और उस पर खाट पड़ी थी, उस पर जाके बैठ गए। अब वैश्या निकल के आई और उन्होंने देखा अरे संत बैठे हैं यहाँ तो, और बड़े नमस्कार किया उसने वैश्या ने और उनको हाथ जोड़ के और कहा महाराज मैं जो है चाय बना के लाती हूँ और फिर भोजन बनाती हूँ, आप जो है थोड़ी चाय पी लो पहले। और चाय वाय बना के पिला दिया और भोजन करा के उनको भोजन भी करा दिया और बड़ी श्रद्धा से वहाँ रही। अब जो है इधर जो है अब संत बैठे भोजन करके और इधर हम देखते हैं तो एक हिरण यहाँ पड़ा और एक लटक रहा धनसवान और खून में लथपथ हो रहा और उधर से आ रहा था। अब ये जो है आ रहा था तो ये अजामिल और पूछा कि ये कौन है, कि ये हमारे पतिदेव हैं। अब उन्होंने कहा कि ये पतिदेव मैंने क्या कर दिया, हमने तुम्हारा भोजन किया है और ये ऐसी हिंसा करके ला रहा है, ये तो सब खूनों में हो रहा है, ये तो बड़ा भारी हिंसक है, परंतु अब भोजन कर लिया अब जो है तो ये तो निकलेगा नहीं। अब जिसका भोजन किया है तो उसका तो कल्याण करना ही है। इसलिए जो है अब संत आ गए और उन्होंने जो है अब आके देखा, उसने तो देखा ये कौन बैठा है। तब उसकी पत्नी ने वैश्या ने कहा अरे संत है इनको नमस्कार करो, और उसके कहने से नमस्कार भी कर दिया। और संतों ने कहा कि भाई देखो हमने तो भोजन कर लिया तेरे यहाँ, अब दक्षिणा हमको चाहिए। चूँकि दक्षिणा के बिना जो है ये भोजन जो कराना है वो दान होता है और दान के साथ में दक्षिणा दी जाती है तब वो पूरा होता है। क्योंकि ये संत हैं ब्राह्मण हैं इनको भोजन करा के दक्षिणा दी जाती है तब जो है वो कर्म पूरा होता है, नहीं अधूरा रहता है। तो दान दक्षिणा और नछावर इसी विकार को समझो। तो दान दक्षिणा नौछावर ये ब्याह शादियों में उन शूद्रों को नाई है धोबी है उनको नौछावर दी जाती है।
और जो है ब्राह्मणों को और इन संतों को दक्षिणा दी जाती है। तो ये जो है अब उन्होंने कहा कि दक्षिणा हमको दियो, तो अजामिल कहता है ये हमारे अति बड़ सेवकाई लहन बासन बसन चुराई, बस तुम चले जाओ यहाँ से, ये हमारी बड़ी सेवा है, तुम्हारे दंड कमंडल सब चुराते नहीं है, हम जो है ले जाओ उनको। उन्होंने कहा उसकी पत्नी ने नहीं मांग रहे हैं तो दे दो, जो है अब संत हैं ये। तो कहा कि क्या मांगते हैं, मांगो। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे जो है दक्षिणा में हम जो है ये मांग रहे हैं, तुम्हारे पत्नी के अब ये जो है पुत्र होगा और उसका नाम नारायण रख लेना, ये दक्षिणा दियो हमको। कहा कि भाई इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा कि हमारे इष्ट देव है नारायण और तू उसका पुत्र का नाम रखेगा तो नारायण का नाम लेगा, इसलिए हमको बड़ा आनंद होगा। चूंकि दक्षिणा तो सुख देती है तो हमको सुख मिलेगा, इसलिए जो है तू नारायण नाम रख लेना। तो उसने कहा कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा जो है। अब नारायण ने अब संत हृदय करुणा उठी, बोले करियो काम तू, अब तू एक काम करना, बस हृदय में करुणा उठ गई उनकी देख कर उसको कि ये तो बड़ा भारी जो है पाप करने वाला है, ये ऐसा आदमी है, परंतु इसका उद्धार अब भोजन खाया है तो करना चाहिए उद्धार, इसलिए उन्होंने करुणा करके उन्होंने कहा कि ये काम करना, धरियो अब के पुत्र को नारायण शुभ नाम तू, अब जो है एक शुभ नाम अपने पुत्र का आपके नारायण रख लेना, जब बस जो है ये काम करना हमको, ये बात बतला दिया। अब ये संतों का दिया हुआ मंत्र बन गया, ये जो है संतों के मुख से निकला हुआ मंत्र है, ये पुत्र का नाम नहीं, उसको मंत्र दे दिया, इसलिए उसने ये बात मंजूर कर लिया। मन में निश्चय करो अवश्य यही काम करूंगो, अब जो है संतों के कहने से उसने निश्चय कर लिया कि ठीक है मैं जो है ये काम अवश्य करूंगा। अब के होवे पुत्र नारायण नाम धरूंगो, बस अब के पुत्र होगा तो मैं उसका नाम नारायण धर लूंगा, ये बात अब मैं अवश्य करूंगा इसको। कछु दिन में सुत भयो हर्ष चित्त में अति छायो, अब उसके कछु दिना में जो है पुत्र हुआ और बड़ा हर्ष चित्त में छाया और उसने नारायण धरे नाम नेह अति अधिक बढ़ायो, और उसका नाम जो है रख दिया और उससे बड़ा भारी अधिक सबसे ज्यादा आ चुका अंतिम पुत्र है, और बुढ़ापा इसका वैसे आ गया है। अब बुढ़ापे में तो जो है अंतिम जो वस्तु होती है उससे प्रेम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बड़े तो सुनते नहीं कोई, और बच्चा से ही प्रेम होता है, तो छोटे बच्चा से इनका बड़ा भारी प्रेम हो गया और जो है उससे बड़ा प्रेम बढ़ा लिया। नारायण धरे नाम नेह अति अधिक बढ़ाया, उससे बड़ा प्रेम बढ़ा दिया और उससे संबंध जोड़ दिया। सवरो प्रेम बटोर के नारायण में धर दियो, इधर उधर से सब प्रेम बटोर के उसने उस पुत्र में लगा दिया। सब भूलो सब जग के विषय सुत में तन में है गयो, अब जो है चूंकि इसके पुण्य अब जोर कर रहे हैं, पहले तपस्या करी थी पाप ने इसमें डाल दिया था, अब पुण्य आ गए तो पुंज बिन मिले न संता, संत मिल गए और संत संग अपवर्गा कर, तो ये जो है पुण्य से ही तो मिले और इस मार्ग पे लगा दिया। अब सब जो है अब इसके पुण्य अधिक जो है नारायण में अतिशय जो तन्मय है गए, जो है सुतमय तन्मय है गयो। ले नारायण नाम प्रेमते मुख को चूमे, अब उसका नाम ले लेके भगवान का उसके मुख को चूमता है। गोदी में बैठाए नारायण कह कह घूमे, अब गोदी में हर समय रखता है और नारायण कह कह के हर समय जो है उसको घूमता है लेके। अपने पीछे खाए नारायण प्रथम खवावे, अब पहले उस पुत्र को खवाता है और पीछे अपने खाता है। पीवे जो कुछ पिए नारायण संग पिवावे, जो कुछ पीता है खाता है उसको पहले खवाता है। नारायण कुसंग ले यो खावत पीवत चलत, नारायण भूले नहीं जगत हु जागत सोवत उठत, हर समय नारायण को भूलता नहीं है। ऐसा उसका तो अनन्य भक्ति हो गई उससे और ऐसा प्रेम जुड़ गया। चित अजामिल को फस्यो नारायण सुत माहे, ऐसा जो है चित्त फंस गया उसका नारायण पुत्र में। नाम नारायण प्रिय लगत सुनत नेह भरे जाए, अब जो है उसके प्रेम में और उसको नारायण बड़ा प्रिय लगता है और उसको देखते ही उसके नेत्र में आंसू आ जाते हैं और बड़ा भारी उससे प्रेम करता है। अब जो है
अब एक दिन मृत्यु तो सब आने वाली है, तो आती है, तो अंत में इसका इतना पाप बढ़ गया था, तो भगवान ने जो है कृपा कर देते हैं। जिनकी आयु अब इसकी 12 साल थी, पर पाप के कारण इसको जो है पहले यमदूत भेज दिए, और यमदूत आए और उनको देखकर बड़ा डरा, और डर के वो नारायण को पुकारने लगा। तो अब आगे क्या होता है, धर्म भी जो है विष्णु के दूत आके इसको कैसे बचाते हैं, वो आगे कर लिखो। श्रीमन नारायण।